अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एग्रीकल्चर लैंड या ज़राए ज़मीन। तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर का एक अहम किरदार होता है एक कंट्री की इकॉनमी को बूस्ट करने में। लेकिन अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का इस बात पे कोई ज़ोर नहीं होता कि वो यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड की हिफाजत करे। हो ये तालुक पे ये मतलब बेकार जमीन हो ती अत सोच समझ अत कर पोश पाश पूर कह सब्ज ना पोश पाश मे खंड तो खंड तो अत गो यी गव खो दफ्तर लुकन दितुक धोख अत पे गवर्नमेंट सही कदम तुल बचाव कोशिश कर दान जमीन बेस बाग अड़िस अस वन अड़न रसा रसा मौजूद कंस तो बाकी मोकल नत दाखा दान बवान भाई मा लोग पे अफसर ये तमो दिखे रोपये दह तमो दो वल सुनस बल पकिन सोन दाल चावल नेरस तो कन यह बन तन तो यमन बन अस बन रोपये दह बनान दफन वरी ब्रो बनान दान जनाब अतुक वार 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 द्राल द्राल ये मज जनाब तमो का वत तम गई मजबूर अड़ जमींदार जोर दिनस पे अड़न दोप वत दिमो अड़न दोप क्या अड़न कोन क्या पत कुन जमींदार गडनथ करान कमा द्राल उसकान हे या जमीन दिमो यूता कमत तूता कमत बे करान वत बंद क्या करान वत बंद हु बिचार गसान कुन खतर पत मजबूर पत दपान यह हम तुन यम तुन वला मे सुनस बलाय सुनस वन बच क्या करस वन बगैर लगे मकान बनानस बाकी नहीं कहीं तो पेड़ परन मकले। J&K is primarily an agrarian economy, and most of its livelihoods, more than 1/3 of the livelihoods created in the economy are created by agricultural sector. And anything which impacts this sector is definitely going to change a lot of things. The recent trend, which is very scary, the change of agricultural land for non-agricultural activities, for commercial as well as residential activities, is something which is happening at a very rapid pace. In last 6 years alone, I think around 78,000 hectares was converted from agricultural to non-agricultural thing. And to put things into perspective, it's around 10%. Yeah, 10% of the net zone area, which is very, very huge. Why this is happening? There are a number of reasons. One important thing is that land is looked towards as an asset class in Kashmir because of the lack of investment opportunities. We have a very risky macroeconomic environment here. People don't have many investment options here. That is one reason. Second, land mafia as well as revenue officials. This is a nexus developed. Like I said, the 78,000 hectares has been converted. All of a sudden, not the entire 78,000 hectares can be declared as Banjar in last 6 years alone. So that is how they conveniently convert and grant permission for land, something which was already an agrarian land, and then using it, declaring it as Banjar, they allow permissions for construction on it. Then there is also a lack of policy from administration point of view due to the ineffectiveness of master plan regarding housing solutions, housing colonies, commercial spaces. Even if there is one master plan, the implementation, because of the corruption which is like deep rooted and across board, resulting in things like these. अगर जमीन कुछ हेवान पत गन तक अगर मकसूद मतलब ये मसाइल अभी आबस पे दिन कंस्ट्रक्शन कर कहें अम पे सह जमीन 4-5 वन 8 वन बिहित रोजान यह जनाब मोहतरम बंजर कदीमस मज बंजर कदीमस पे गसान जनाब तुम इर्द गिर्द अगर कंस्ट्रक्शन कह गम तथ बाज़ाब्त मौका कर कि नसा अत इर्द गिर्द आम कंस्ट्रक्शन कर यह ना वन जेर काश रोजन ठीक कहें तो यम जनाब मोहतरम पे कर बनावा मकान बनावा। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 2019 में इनेक्ट हुआ, उसके बाद काफ़ी लैंड लॉज में चेंजेस आए हैं। बहुत सारी लेजिस्लेशंस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और कुछ लॉज रिपील भी हुए हैं। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो यूज़ हुआ है, उसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी एरिया हमारा जो मास्टर प्लान में आता है या कोई भी एरिया जो नोटिफाइड है
किसी भी मास्टर प्लान के जोनल प्लान के तहत जो डेवलपमेंट एक्ट में लिखा हुआ है, तो हम भी इंश्योर करते हैं कि मास्टर प्लान को फॉलो किया जाए। जो नोटिफाइड एरियाज़ नहीं हैं, जो बाहर वाले एरियाज़ हैं, इनफैक्ट जहाँ पे भी एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट की वायलेशन हो रही है तो वी टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट। जो भी हमारे नोटिस में आया है हम उसकी कॉग्निसेंस लेते हैं एंड वी एक्ट अगेंस्ट दिस। हमने बहुत सारे काम बहुत सारी जगहों पे ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट हमने उनको स्टॉप किया है, उसको बंद करवाया है। अब जैसे एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें भी उन्होंने कहा इफ़ समबडी होल्ड्स एन एग्रीकल्चरल एरिया तो उसको भी सर्टन एरिया उसके रेजिडेंट्स के लिए वो यूज़ कर सकता है एज़ पर द एक्ट। तो नाज़रीन, हमने यहाँ ऑफिशियल्स के साथ बात करके ये जाना कि ये सब प्लानिंग कमीशन के तहत होता है। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या और भी बाकी, तो उसके तहत होता है। लेकिन जब हमने एक्सपर्ट्स के साथ बात की तो उनका यही कहना था कि बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं। तो नाज़रीन, आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शंस में। दीजिए अपने मेज़बान राशिद मूसा को इजाज़त। देखते रहे थे कश्मीर वाला। अल्लाह हाफ़िज़।